तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ गया हूं एक ऐसे विषय को लेके जो थोड़ा सा आपको हैरान कर देगा। जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके मुंह से सुनने में तो अच्छा लगता है कि हम इस पार्टी के हैं और उनका हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो आम जनता जिसे न तो किसी पार्टी से मतलब है, न तो कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आया है, न तो उसे किसी चुनाव से मतलब है, फिर भी वो चुनाव को लेके इतना अग्रेसिव रहता है जिसका कोई हद नहीं है। मैं एक दो उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, इससे ज्यादा चिंता हमें ये है कि नेताओं के बच्चों का भविष्य क्या होगा। और ये एक आदमी की बात नहीं है, हमारे जैसे लाखों लोग नेताओं के बच्चे के भविष्य को लेके बहुत ही चिंतित हैं। एक बहुत ही बड़ा सच है कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है जिससे कि हमारे देश पर कोई आंच आए। कहते हैं कि हमारा जो देश है इसमें कंक्रीट का जाल बिछा हुआ है। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। हमारी जो सरकारें चेंज होती हैं, हजारों टेंडर निकलते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, रोड बनना है, पुल बनना है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन पुराना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका क्या? अगर वो पिछली सरकार बनाई है तो उसमें कोई रेनोवेशन का काम कराना नहीं चाहता है, न तो उसके लिए कोई धनराशि अलॉट होता है, बस नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। और हमें और आपको लगता है कि ये पैसा सरकार का है, तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं। ये पैसा सीधे सीधे हमारा और आपका है। ये हमारे मेहनत का पैसा है जो हम टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। लेकिन जो भी सरकारें आती हैं वो अपना मनमानी करती हैं और हम भी उसे बखूबी देखते रहते हैं। चुनाव में जब चुनाव होता है तो प्रचार में जो पार्टी के प्रचारक होते हैं या जो पार्टी के जो सपोर्टर होते हैं, उनका काम होता है अपने पार्टी का मुद्दा बताना, एजेंडा बताना। तो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन हमें जो पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है, हमें तो अपने देश से लेना देना है। लेकिन हम भी इतना सीरियस हो जाते हैं कि पूछिए मत। हम कभी भी नहीं कहते कि हम देश के लिए वोट दे रहे हैं। और नेताओं को भी पता है कि हम सवर्ण के नाम पर इतना % वोट लेंगे, पिछड़ा के नाम पर इतना % वोट लेंगे, अनुसूचित जात के नाम पर इतना % वोट लेंगे। उसी का वो इस्तेमाल करके हमारे जिंदगियों के साथ खेलते हैं और हम भी अपनी जिंदगी के साथ खेलने के लिए उनको अनुमति देते हैं। हमें इतना तो चिंता है कि नेताओं के बच्चे अच्छे से पढ़ें, लेकिन हमारे बच्चे कैसे पढ़ें ये हमें बिल्कुल ही चिंता नहीं। मैं बस आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि अगली बार जब चुनाव आएगा और आपसे अगर कोई पूछेगा कि आप किसको वोट देंगे, तो आपको एक ही जवाब देना है कि मैं देश को वोट दूंगा, अपने देश के लिए वोट दूंगा, न कि मैं किसी नेता को, न तो किसी पार्टी को और न तो किसी भी नाम को मैं वोट दूंगा। मुझे देश प्रेम में रहना है, न कि नेताओं के प्रेम में रहना है। लेकिन हम कहीं ना कहीं चूक करते हैं और इसका नेता लोग बखूबी फायदा उठाना जानता है और हमें आपस में ही लड़ा के अपनी रोटियों को सेकता है। तो इससे हमें बचना चाहिए। कभी आपने सोचा है कि आज भारत में सबसे मुश्किल काम क्या हो गया है? न्यूट्रल रहना। आज अगर आप किसी मुद्दे पर सवाल पूछते हो तो लोग ये नहीं पूछते कि सवाल सही है या गलत। पहला सवाल ये होता है किस पार्टी के हो। धीरे धीरे राजनीति विचारों की नहीं, पहचान की लड़ाई बन गई है। आज देश में शायद ही कोई ऐसा बचा हो जो खुद को सिर्फ एक नागरिक मानता हो। ज्यादातर लोग या तो इस पार्टी के हैं या उस पार्टी के। और हैरानी की बात यह है कि पार्टी के कार्यकर्ता तो फिर भी ठीक हैं, उनका काम ही है पार्टी के लिए लड़ना। लेकिन आम आदमी जिसे न चुनाव लड़ना है, न कोई पद चाहिए, वो क्यों इतना समर्पित हो गया? आज लोगों की वफादारी देश से पहले पार्टी के साथ जुड़ गई है। संविधान से पहले नेता और नेता से भी आगे नेता का परिवार। इतनी भावनात्मक जुड़ाव
कि लोग अपने बच्चे के भविष्य से ज्यादा नेताओं के बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कोई नेता सवालों के घेरे में आए तो आम आदमी उसकी ढाल बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उस नेता को अपनी पहचान बना लिया है। लेकिन इसी बीच हम कुछ जरूरी सवाल पूछना भूल गए, जैसे देश का पैसा आखिर जा कहां रहा है। हर साल हम सुनते हैं हजारों करोड़ का नया बजट, नया प्रोजेक्ट, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल, सड़क, भवन सब जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कोई ये क्यों नहीं पूछता कि जो पहले से बना है उसका क्या होगा। आज एक गली ईंट से बनी थी, उसे उखाड़कर इंटरलॉकिंग लगाई गई। कुछ साल बाद उसी गली को फिर से तोड़ा गया और अब आरसीसी बना दी गई। सवाल विकास का नहीं है, सवाल प्राथमिकता का है। क्या ये पैसा स्कूल, अस्पताल, रोजगार या पुराने ढांचे की मरम्मत में ज्यादातर बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता था? ये पैसा सरकार का नहीं है, ये मेरा है, आपका है, हर उस इंसान का है जो मेहनत से टैक्स देता है। लेकिन जब इन सवालों की बात आती है तो हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि अगर सवाल पूछेंगे तो पार्टी नाराज हो जाएगी, नेता बुरा मान जाएगा और यहीं से लोकतंत्र कमजोर होता है। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार भगवान नहीं होती, वो जनता की कर्मचारी होती है। तारीफ करना गलत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके तारीफ करना खतरनाक है। विरोध करना देशद्रोह नहीं होता और समर्थन करना भी भक्ति नहीं होनी चाहिए। आज जरूरत है सोचने की, समझने की और धैर्य के साथ सच बोलने की। नेता आएंगे जाएंगे, पार्टियां बदलेगी, लेकिन देश हमें यही छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे पूछे किस पार्टी के हो, तो बस इतना कहिए, मैं देश के साथ हूं। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछना जरूरी है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आज चुप रहना भी एक फैसला बन चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ज्यादा नहीं कहेंगे, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी पे विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।